अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। सिल्की थ्रेड को यूज़ करते हुए मैं इस सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स यूज़ करूंगी। आप चाहें तो 1 लेयर के साथ बना सकते हैं। इसी ये डिज़ाइन को आप इजीली कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, पैराशूट के थ्रेड से बना सकते हैं। जो भी आप थ्रेड यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं और कोई भी लेस का डिज़ाइन ईज़िली बना सकते हैं। तो हम पहले इस फर्स्ट सिंगल लेयर को हम 3 लेयर में कन्वर्ट करेंगे और अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने इसको एक इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे ये जो सिरे वाला धागा है इसको पकड़ते हुए एक बार फिर से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 लेयर्स आ जाती हैं। तो इसके एंड पे क्या करना है, ये जो फोल्डिंग वाला धागा है उसमें से हमने नलकी वाले धागे को निकालते हुए इस तरह से बढ़ाते हुए और अपनी लेंथ को बढ़ा लेना है। आप चाहें तो इसको एक स्पेयर नलकी के ऊपर फोल्ड करके रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको साथ साथ डिज़ाइन के भी बना सकते हैं। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल फ्लावर की लुक देता है और इजी भी है। बेसरों के बगैर ही हमें बनाना है। सबसे पहले हम 3 लेयर्स के साथ सिंगल क्रोशे बना लेंगे, सॉरी स्लिप स्टिच ले लेंगे। स्लिप स्टिच को हम अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे। कुछ इस तरह से पहले से फोल्ड किया है हमने अपने फैब्रिक को प्रेस की हेल्प से और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बना देंगे। मेरी किसी प्यारी सी बहन ने रिक्वेस्ट की थी फ्लावर बनाने के लिए, यानी कि हमने लेस के साथ अटैच वाले फ्लावर नहीं, वो सेपरेट फ्लावर्स के बारे में तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट 2 या 3 वीडियोज़ में नेक्स्ट मैं आपको फ्लावर बनाना भी सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने सिंगल क्रोशे बना लिया है। सिंगल क्रोशे के साथ ही हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे। सबसे पहले हम 1 चेन ले लेंगे और फिर डबल क्रोशे के बल के साथ इसको मैक्सिमम डबल क्रोशे के जितना ही डिस्टेंस है, यानी कि 2 या 3 चेन के डिस्टेंस पे हम इसको डबल क्रोशे कर लेंगे। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है, तो हमें कुछ 1 चेन लिया है, नेक्स्ट में हमें नहीं लेना है। यहाँ पे डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने क्या करना है, 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 एंड 3। अच्छा, 3 डबल क्रोशे हमारे पास हो गए कंप्लीट। 3 प्लस 3 चेन, तो ये हमारे पास 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग है। फिर साथ ही एक बार फिर से डबल क्रोशे का बल लेना है। सेम डिस्टेंस जितना हमने लिया है उतने ही डिस्टेंस के साथ चलना है हमें, और फिर हमने एक बार फिर से ऐसे ही डबल क्रोशे बनाना है। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में भी हमें क्या करना है, 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे बनाना है। 1, यानी कि 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग चाहिए हमें। 2 एंड ये 3। जब हमारा 3 वाला डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा थ्रेड फिनिश हो गया है, पहले हम इसको लेंथ को बढ़ा लेंगे। ये फोल्डिंग वाले थ्रेड में से हम नलकी वाला थ्रेड निकालते हुए इसकी लेंथ को बढ़ा लेंगे ताकि हम अपना डिज़ाइन आसानी से जारी रख सकें। यहाँ पे मैंने 2 टाइम ये वाला रिपीट किया है। एक बार फिर से हमने डबल क्रोशे लेना है और इसी तरह सेम डिस्टेंस पे इसको भी अटैच करते हुए डबल क्रोशे बना लेना है। आपने याद रखना है, जब हमने 3rd टाइम ये वाला पैटर्न रिपीट करना है, यानी कि डबल क्रोशे बनाना है 3rd टाइम, तो हमने ये नहीं बनाना डायरेक्ट, हमने 8 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस लास्ट 8। बैक पे जाते हुए हम क्या करेंगे, ये जो वेरी फर्स्ट पेटल था इसके एज पे हम इस 8 चेन को अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। फिर 2 चेन ले लेंगे और फ्रंट पे वापस आते हुए इस 2 चेन को, ये वाला गैप है जो हमारा, इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर देंगे 1 टाइम। फिर से 2 चेन लेंगे 2 टाइम और लास्ट 3rd टाइम हम 2 चेन लेके सिंगल क्रोशे करते हुए, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, बाकी रिमेनिंग पार्ट में हमने मैक्सिमम 10 डबल क्रोशे बनाने हैं। ज़रूरी नहीं कि आप भी 10 डबल क्रोशे बनाएं, 1 या 2 हमसे कम ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे थ्रेड पे डिपेंड करता है और हमारे हाथ की बुनाई पे भी डिपेंड करता है कि हमारे कितने डबल क्रोशे यहाँ पे बनेंगे। मेरे पास मैक्सिमम 10 बनेंगे। यहाँ पे डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस चेन के क्रॉस में हम मैक्सिमम 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10। जब 10 कंप्लीट हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमने ये जो गैप छोड़ा था डबल क्रोशे का, इसमें हमने बाकी के, जैसे ये हमने 4 4 की काउंटिंग के साथ डबल क्रोशे बनाया है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। बल लेते हुए इस पे आ जाएंगे 1 2 3 एंड ये 4। इस तरह से ये हमारे पैटर्न की लुक आएगी। 2 पैटर्न को कंप्लीट करते हुए पेटल्स को हमने थर्ड वाला ऐसे ही छोड़ते हुए यहाँ पे हमने 8 चेन को अटैच करना है और फिर ये वाला पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है। और यहाँ पे हमने फिर से डबल क्रोशे का बल लेके सेम डिस्टेंस पे जितने के हमने पहले से 2 पेटल्स बनाए थे वैसे ही हमने फिर से 2 पेटल बनाने हैं और फिर से हमने सेम पैटर्न रिपीट करना है। डबल क्रोशे बनाया, 3 चेन बनानी है और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 3 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 और ये हमारा 3 डबल क्रोशे प्लस फिर से एक बार डबल क्रोशे बनाते हुए सेम डिस्टेंस पे इस डबल क्रोशे को भी अटैच करना है और सेम पैटर्न के साथ 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे बनाना है इसके क्रॉस में भी। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे का बल लिया, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 3 टाइम डबल क्रोशे बनाया। 1 2 एंड लास्ट 3। और ये लास्ट हमारा थर्ड में डबल क्रोशे बनाना है बट उसको कंप्लीट नहीं करना है, उसके एज पे हमने 8 चेन बनानी है। थर्ड वाला डबल क्रोशे हमने बनाया कुछ इस तरह से, ये 2 बने हुए हैं जैसे कि हमने ये बनाए थे। इसके एज पे हम बनाएंगे 8 टाइम चेन, यानी कि 8 बार हमने चेन बनानी है और फिर उसको हमने फर्स्ट वाले पैटर्न के साथ अटैच करना है। वन 2 3 4 5 6 7 और 8। बैक से जाते हुए हमने क्या करना है, ये वाला फर्स्ट वाला पैटर्न है इसके एज पे हमने जो 3 चेन बनाए हुए थे वहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है, फिर 2 चेन लेना है, वापस फ्रंट पे आ जाना है और ये वाला जो हमारा पैटर्न गैप है यहाँ पे हमने सेम ये वाला पैटर्न रिपीट करते हुए 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे 3 टाइम बनाना है। 2 चेन सिंगल क्रोशे और फिर इसके बाद लास्ट पे हम 3 पॉइंट्स ये वाले बनाते हुए इसके आगे वाले पार्ट में 10 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7 8 9 और ये 10। कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं होता है। फिर ये जो हमारा डबल क्रोशे हमने छोड़ दिया था ऐसे ही, इसको डायरेक्ट हम इस पर 4 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 एंड ये लास्ट 4
जब फोर्थ की काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बाल लेते हुए नेक्स्ट सेम डिस्टेंस पे डबल क्रोशे बनाएंगे और बिल्कुल सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरह से हम इसको रिपीट करते हुए अपनी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। जितना भी आपने बनाना है अपना डिज़ाइन, आप चाहें तो इसको 4 साइडेड डिज़ाइन बना सकते हैं। इजीली आप इस डिज़ाइन को सिंगल रो में बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी शो कर देती हूँ थोड़ा सा और बना के। आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से फ्लावर्स और बना लिए हैं ताकि मैं आपको शो कर दूं कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत नज़र आता है और बिल्कुल न्यू लुक देता है और बहुत ही प्यारी बड़ी बड़ी जो आप चाहते हैं। कभी कभी हमें बड़ी लेसेस भी बनाने का शौक़ होता है या फिर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से लेस बना सकते हैं। 1 रो में ही अपने बड़ी लेस बना सकते हैं जो कि थोड़ी बड़ी लुक देती हैं और बहुत ही खूबसूरत भी नज़र आती है। इस तरह से आपने इसी पैटर्न को रिपीट करना है और अपनी लेस को कंप्लीट करना है और मुझसे शेयर करना है कि आपके डिज़ाइन आपसे कैसा बना और आपको किस किस्म का डिज़ाइन और बनवाना है या फिर रिक्वेस्ट है किसी किस्म की, तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में आके मुझसे बात कर सकते हैं। आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।